उस घटना को घटना मत मानो जब तक वो तुम्हें ना कोई सीख दे। उस घटना को घटना मत मानो जब तक वो ना तुम्हें कोई सीख दे, और अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आप आपके बीच लेकर आया है 20 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की क्लास। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अभी क्या था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन 24 अक्टूबर 1945 को बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी संस्था दुनिया ढूंढ रही थी जो अगला विश्व युद्ध ना होने दे, उसके लिए यूनाइटेड नेशन बना था। और इसमें फिलहाल 193 मेंबर है यूएन के अंदर। जो आपकी एक होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और एक होती है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो होते हैं 193 मेंबर आज के टाइम पर। और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 15 मेंबर, जिनमें से P5 उन कंट्री को कहते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब कि उनके पास ऐसी पावर होती है, अगर किसी भी एक देश ने उस डिसीजन को कैंसिल आउट कर दिया तो वो पूरा डिसीजन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और जबकि 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 2-2 साल के लिए जिनको छांटा जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक वोटिंग हो रही थी क्या, जो पैलेस्टीन है उसको एक देश माना जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि एक देश को तभी देश माना जाता है जब उसको बाकी देश देश माने। तो जैसे आपके एक है वेटिकन सिटी, और एक है आपका पैलेस्टीन। ये ऐसी दो जगह है जिनको देश नहीं माना जाता क्योंकि इनको बाकी देश देश नहीं मानते हैं। तो अभी इसके ऊपर ना वोटिंग हो रही थी, जिसमें भारत ने क्या किया कि जिस अभी भारत ने क्या किया, यहाँ पर वोटिंग से अपने को एब्सटेन कर लिया, यानी कि दूर हट गया, भारत ने वोटिंग नहीं दी। अगर हम बात करें यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट दिया, तो 43, ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल वोटिंग हुई 183 मेंबर ने वोट किया, कंट्री मेंबर ने, जिसमें से 124 ने सपोर्ट किया और 43 ने क्या किया, 43 ने इसका विरोध किया, अगेंस्ट में वोट डाला। जबकि जो भारत है वो एब्सटेन रहा, और टोटल मेंबर होते हैं 193। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, यूएन के अंदर जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम है पी हरीश। ठीक है, पी हरीश क्या है, उनका नाम है। अगला कह रहा है कि भारत के रेडीमेड गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो कितना परसेंट बढ़ गया है, तो 12% बढ़ गया है। दूसरा कह रहा है किस मंदिर के अंदर लड्डुओं में एडल्ट्रेशन था, यानी कि लड्डुओं में कोई चीज मिलाई गई थी, तो जो तिरुमला तिरुपति जो मंदिर है उसके प्रसादम में ऐसा मिलाया गया था। अगला कह रहा है कि एक व्हाइट रिवॉल्यूशन भारत में आई थी वर्गीस कुरियन इसके फाउंडर थे, जिसके अंदर जो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। अब क्या है यहाँ पर, किसने दोबारा से व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। पी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो राजीव रंजन जी है वो अभी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड द लाइफ एनिमल हस्बेंड्री जो मिनिस्टर है वो राजीव रंजन जी है, और अमित शाह ने इसका इनोग्रेशन किया है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो कह रहा है किस देश ने सेम सेक्स रजिस्ट्रेशन को अलाउड कर दिया है, कि भाई सेम सेक्स रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो अलाउड किया है वो किया है ताइवान ने। ठीक है, ये ताइवान ने किया है। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब
अगर ताइवान और चाइना का कोई सेम सेक्स कपल अगर शादी करता है तो ताइवान उसको अपने यहाँ पर क्या करेगा, रजिस्टर्ड कर लेगा। डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से ऑलराउंडर ने यूनिक रिकॉर्ड बना लिया है कि उसने 30-50 बना दी और एटलीस्ट 20 बार 50 से ज्यादा रन बना दिए। ठीक है, ऐसा किसने बताया है, किसने किया है? तो ये है रविंद्र अश्विन। रविंद्र अश्विन ने ऐसा किया है। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्र अश्विन ने हाल ही में 100 टेस्ट मैच भी खेले थे। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले वो भारत के 12वें खिलाड़ी भी बन गए थे। साथ ही साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट भी ले लिए थे। तो ये था हमारा 20 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्द हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।